सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज पुनः आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा पर एक ही वीडियो होगी। एक जिज्ञासा आई है कि आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, फिर क्यों इसे माना जाए। देखिए, आत्मा का जो सिद्धांत है सनातन धर्म में, वह अलग ढंग का है जो अन्य मतों में है उससे। तो यदि सनातन धर्म की आत्मा का कोई प्रमाण मांग रहा है तो मैं यह कहूँगा कि यह लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? उस व्यक्ति के लिए तो लागू होता है, यानी उसको अनुभूत तो आप कर सकते हैं, तो वह आपके लिए प्रमाणित होगा, परंतु उसे दूसरे के सामने में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों के लिए वह प्रमाणित नहीं होगा। क्यों? प्रमाण का अर्थ होता है किसी के जरिए किसी को सिद्ध करना। किसी के जरिए किसी को सिद्ध करने का मतलब हो गया कि उसके तुलना में कुछ है जिसके जरिए आप सिद्ध करते हैं। आत्मा किसी के जरिए किसी को सिद्ध करना नहीं है। आत्मा के जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर आप कैसे सिद्ध करेंगे उसको? एक बात। दूसरी बात, जब भी आप सिद्ध करेंगे तो वह सापेक्षिक बात होती है, और वह पदार्थ जगत में तो मान्य रखता है, और आत्मा को पदार्थ जगत का नहीं माना जाता है। पदार्थ जगत का नहीं होने के कारण आप उसको पदार्थ के जरिए कैसे सिद्ध करेंगे? पदार्थ की पकड़ में ही वह नहीं आने वाला है। कुछ लोग बेतुके टाइप के प्रमाण भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वजन घट जाएगा कुछ, तो वजन का मतलब है कि फिर तो उसका भार हो गया, फिर तो वो पदार्थ हो गया। तो आत्मा का कोई भार नहीं होता, वो पदार्थ नहीं है। उसका कोई स्थान नहीं होता, पदार्थ का स्थान भी होता है। उसका कोई समय भी नहीं होता, पदार्थ का समय होता है। यानी आत्मा सदैव आत्मा की विद्यमानता होती है। तो जिस दिव्य आत्मा की बात भगवान कृष्ण ने कही है, उस आत्मा का किसी स्थान पर, किसी समय विशेष पर और किसी पदार्थ विशेष में कभी कोई अभाव नहीं होता है, तो वह सिद्ध नहीं होगा। वह चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता मतलब हो गया कि आप सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो आप बिंदु सोच सकते हैं, जिसका कि आकार प्रकार होता है, उससे भी सूक्ष्म वह होता है। इसीलिए वह अविभाज्य तत्व है। आत्मा को अविभाज्य तत्व कहा गया है। और जब वह अविभाज्य तत्व है, वह असंयोज्य तत्व है, वह शाश्वत तत्व है, वह अविनाशी तत्व है। पदार्थ जब भी होगा अविनाशी नहीं होगा, वह सदैव रूपांतरित होने वाली चीज़ होगी, और आत्मा रूपांतरित होने वाली चीज़ नहीं है। तो यह जो मैं बता रहा था, यह दिव्य आत्मा के विषय में है। अब जो कुछ इस शरीर को चलाने वाली जो अन्य सूक्ष्म आत्माएं हैं, उसके विषय में यदि बात कर लें, उनको भी आत्मा कहा गया है। इस शरीर को भी आत्मा ही कहा जाता है, देह आत्मा कहा जाता है, भूत आत्मा कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म आत्मा है वह पदार्थ जैसा गुण अवश्य ही रख सकते हैं। जिस तरह से हमारा यह शरीर है पदार्थ का गुण रखता है, उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा भी पदार्थ का गुण रखती है। तो उस सूक्ष्म आत्मा का प्रमाण अभी तक नहीं आया, यह सच है। तो उसका भी प्रमाण कभी सूक्ष्म आत्मा का आ जाएगा, परंतु वह आत्मा वास्तव में वह दिव्य आत्मा नहीं होगी, जिसका कि गीता में वर्णन किया गया है। हाँ, जिसका यह कहा गया है कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है आत्मा, तो यह जो है दिव्य आत्मा नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म आत्मा है। तो इसको कभी आप ट्रेस कर सकते हैं, इसकी कभी पहचान पकड़ हो सकती है। और जब तक नहीं हुई है तब तक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसे मान लीजिए, लेकिन जिसने अनुभूत किया है उसके रास्ते पर चल करके, उसके नक्शे कदम पर चल करके आप स्वयं अनुभूत कर सकते हैं
और पा सकते हैं कि यह है या नहीं। जैसे कि कहीं अगर आपको दर्द है तो सामने वाले को कैसे सिद्ध करेंगे कि मुझे यहाँ दर्द है? कोई प्रमाण नहीं है सिद्ध करने का। कोई यह नहीं बता सकता कि आप सही कह रहे हैं। या आप कहें किसी को कि मुझे आपसे प्यार है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? प्रेम को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह तो सिर्फ लक्षणों से एक अनुमान लगता है, सिद्ध नहीं होता, प्रमाणित नहीं होता। तो न प्रेम प्रमाणित होता है और न ही दर्द, परंतु इन दोनों को महसूस किया जाता है, अनुभूत किया जाता है। उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा को भी अनुभूत कर सकते हैं और दिव्य आत्मा को भी। तो वह आपके लिए प्रमाण होगा, उसे कभी भी किसी अन्य को आप नहीं सिद्ध करके दिखा सकते हैं, वो प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। दिव्य आत्मा का तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, सूक्ष्म आत्मा का हो सकता है। तो ऐसे इतने उच्च स्तर के अगर डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट हो जाएं तो अवश्य ही होगा। अब लॉजिक पर अगर आते हैं तो देखिए, जब तक कुछ भी घटना घट रही है तो उस घटना के पीछे कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होती है और कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेटिंग फोर्स होती है जो उनका समन्वय करती है। हम लोग के जितनी कोशिकाएं हैं और हम लोग के जितने डीएनए हैं और डीएनए में जितने बेस पेयर हैं और उन बेस पेयर में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, जितने भी हैं, वे एक विशेष क्रम में जुड़े हुए हैं, एक विशेष प्लानिंग के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें यूं बेतरतीब नहीं जुड़े हैं। आखिर वो जो प्लानिंग है उसमें जुड़ने का, कि डीएनए का वैसा ही हेलिक्स क्यों है, वैसा ही स्ट्रक्चर क्यों है, तो उसके पीछे किसने प्रेरणा दिया जिसके कारण वैसे जुड़ा, यह एक बहुत बड़ा शोध का विषय है और वैज्ञानिक अभी तक इसका उत्तर नहीं बता पाए। तो आखिर उसके पीछे जो प्लानिंग है ना, वही प्लानिंग सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। वह प्लानिंग हम लोग को आंसर दे सकता है अगर उसे हम और ज़्यादा सूक्ष्मता में अभी शोध करें। तो अभी तो विज्ञान डीएनए तक पहुंचा है, डीएनए के बेस पेयरों तक पहुंचा है, लेकिन उनके पीछे कैसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, तो जब वहाँ तक पहुँचेगा तब जा कर के हो सकता है कि वह सूक्ष्म आत्मा का बोध हो जाए, उस आवेश का, उस चार्ज का बोध हो जाए। तो यह जो है, यह शुद्ध रूप से यह फिजिकल नहीं है। इतना मैं कह सकता हूँ कि यह फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों का ही मिक्सचर है। और इसके साथ साथ वह चेतन तत्व भी है, यानी चारों का मिक्सचर है। तो इसलिए यह काफ़ी जटिल है और इसलिए इसे ढूंढना थोड़ा कठिन काम है। वह अगर सूक्ष्म जो तरंगे हैं, जो फोटोन की तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, ध्वनि की तरंगे हैं, इनसे ही सूक्ष्म है वह। यानी इन तरंगों से सूक्ष्म स्तर पर जब विज्ञान उतरेगा, जो इन तरंगों को प्रभावित कर देता है, तब जाकर के उस सूक्ष्म आत्मा तक पहुंच होगी। यही मेरी अपनी सोच है। अभी तक तो नहीं ऐसा मिला है कि सामने में किसी को प्रमाणित किया जा सके, विज्ञान को नहीं मिला है। तो यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो इसमें मत मानिए, कोई मानने की जोर जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ, अनुभूत करके आप अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी सच्चाई को, तो आप प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग शास्त्रों में बताए गए हैं और वे प्रमाणित हैं जिन्होंने उसे अनुभूत किया है उसके लिए। तो इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओम।